ओम। सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक के चतुर्थ समुल्लास को हम पढ़ रहे हैं। और इस चतुर्थ समुल्लास में नियोग आदि का विषय हम पढ़ रहे थे। उसी में एक प्रश्न इस प्रकार का और आया कि विवाह क्यों करना, क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ दे। तो ये प्रश्न आया था, तो इसको छोटा सा उत्तर इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृहस्थाश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार सब नष्ट हो जाएं। कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्राशीघ्र मर जाएं। तो ये जो बात लिखी है उसके परिणाम विदेशों में देखने को मिल रहे थे, और अब भारत में भी कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था दुरावस्था होती जा रही है, बिगड़ रही है व्यवस्था, क्योंकि उसी प्रकार के उल्टे सीधे कानून भी बन रहे हैं। तो इस कारण से अब भारत में भी प्रायः अपनी पूरी आयु जो नहीं जी पा रहे हैं लोग, तो अल्पायु होकर शीघ्र मर जा रहे हैं। इसमें ये बहुत बड़ा कारण है कि ये व्यभिचार बढ़ता जा रहा है और लोग निर्बल होते जा रहे हैं और रोगी भी होते जा रहे हैं। कोई किसी से भय व लज्जा न करे, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाएं। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व दाय भागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ काल पर्यंत स्वत्व रहे, इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। तो ये सब बहुत सारे जो दोष हैं उनमें से मुख्य दोष तो यही है कि अल्पायु होकर कुल के कुल नष्ट हो जाएं, रोगी निर्बल होने से सारा समाज देश ही निर्बल हो जाए, और स्वामित्व और दायभागी भी की भी बहुत बड़ी समस्या जो है वो भी यहाँ पर दिखाई है स्वामी जी ने। तो बहुत झगड़े सत्व के स्वामित्व के बहुत भयंकर झगड़े भी होंगे अगर गृहस्थ को ठीक से नहीं निर्वाह किया जाएगा, तो विवाह आदि नहीं होगा तो। फिर प्रश्न करते हैं, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा। जब स्त्री गर्भवती, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, न रहा जाए तो फिर क्या करें? उत्तर इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष व स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन का व्यभिचार कभी न करे। जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें। तो ये जो बात कही कि जहां तक हो सके अब वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, अर्थात
वृद्धि बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें। ये बात शरीर पर भी लागू होती है। वीर्य आदि जो धातु है, अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है, उसके ऊपर भी लागू होती है। तो ये जो है, इसका जो, इसको हम बहुत बड़ा धन कहेंगे जो ईश्वर ने ये अनमोल दिया है। तो इसका भी जो उपयोग है वो देश उपकार के लिए ही होना चाहिए, और वो चाहे ऋषि मुनि के रूप में, विचाराग्नि के ईंधन के रूप में हो, अथवा अत्यंत श्रेष्ठ संतानों के रूप में हो। फिर सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता पिता सासु ससुर की अत्यंत शुश्रूषा करें। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी राजा विद्वान वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के जो दुष्ट अधर्मी उनसे उपेक्षा अर्थात द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का प्रयत्न किया करें। जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त कर दें। धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परम आनंद भोगें। और ऐसे ऐसे श्लोकों को न माने, जैसे इस प्रकार का एक पाराशरी कोई ग्रंथ किसी ने रच दिया है, उसमें इस प्रकार का जो श्लोक है, ऐसे श्लोक को न मानने की बात कही है। पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निर्दुग्धा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती करी। अब ये जो है, जो थोड़ी संस्कृत जानते होंगे तो श्लोक समझ रहे होंगे, अभी अर्थ भी होगा इसका। फिर और भी पारस्कर गृह सूत्र का गदाधर भाष्य में श्लोक उद्धृत किया है। गृह सूत्र का भाष्य करते समय किसी लेखक ने ऐसा लिखा है, अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवराच्च सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। तो किसी व्यक्ति ने अपना श्लोक बनाकर इस प्रकार से लिख दिया है। ऐसे श्लोक को भी नहीं मानना चाहिए। फिर आगे और भी पाराशरी का एक श्लोक ले रहे हैं, नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। इनके अभिप्राय बता रहे हैं, जिन श्लोकों को कभी नहीं मानना चाहिए उनका क्या अभिप्राय है ये बता रहे हैं। ये कपोल कल्पित पराश्री के श्लोक हैं। जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने, तो इससे परे पक्षपात अन्याय अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा। क्योंकि जो श्लोक है उसमें कहा है कि अगर द्विज है लेकिन अगर वो किसी अधर्म करने के कारण से पतित हो गया है तो भी उसको श्रेष्ठ मानो, ऐसा श्लोक में कहा गया है। और अगर शूद्र जितेंद्रिय हो तो भी उसको श्रेष्ठ मत मानो। और उसमें उदाहरण क्या दिया है कि दूध न देने वाली गाय जो है, चाहे नहीं भी दूध देती तब भी वो पूज्य है, और दूध देने वाली गधी वो पूज्य नहीं है। तो ये उदाहरण देके इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो उदाहरण की बात अलग है, वो उदाहरण यहाँ नहीं घटता है कि जो अधर्म करता है पाप करता है ऐसा द्विज
वो कोई दूध न देने वाली गाय के समान नहीं है, क्योंकि गाय तो दूध न भी दे तो गोबर और गोमूत्र इत्यादि ही इतना देती है, बछड़े देती है, तो उसका तो बहुत उपयोग है, उसका अधर्म से क्या लेना देना। तो यहाँ पर जो दृष्टांत रूप दिया गया है, वो दृष्टांत जो है वो ठीक नहीं बैठता है, इस दृष्टांत गलत है, वो यहाँ फिट नहीं बैठता है कि पतित जो द्विज है, अधर्म करने वाला वो भी श्रेष्ठ है, शूद्र जितेंद्रिय भी है तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ये जो बात कही ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, इसको कभी भी नहीं मानना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर इसकी जो समीक्षा करते हुए महर्षि जी लिखते हैं, ये कपोल कल्पित पराशरी के श्लोक हैं, जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने, तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा। क्या दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है। वैसे कुम्हार आदि को गदही ही पालनीय नहीं होती। और यह दृष्टांत भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गदही भिन्न जाति हैं। कथनचित पशु जाति से दृष्टांत का एक देश दाष्टान्त में मिल भी जाए, तो भी इसका आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आशय उचित नहीं है। क्यों आशय उचित नहीं है, उसकी बात अभी हमने की कि वो अधर्म करने वाले द्विज की बात कर रहे हैं, कि द्विज बाद में अधर्म करने लग पड़ा तो वो श्रेष्ठ, उसको मानने की बात कर रहे हैं। ये अधर्म की बात, गाय दूध नहीं दे रही है, इससे कहां समानता बैठ रही है। कोई समानता नहीं है। गाय तो दूध इसलिए नहीं दे रही है कि वो मान लीजिए बूढ़ी हो गई है, ब्याह नहीं पा रही है, तो दूध नहीं देगी, या और कोई, उसमें अधर्म का कोई सम्मिश्रण नहीं है। तो ये जो इस प्रकार से आशय, कहने का आशय वो गलत है, उदाहरण से गलत बात को सिद्ध करने का गलत ढंग से प्रयास किया गया है। और आगे कहते हैं, दूसरा श्लोक है अश्वालंबम गवालंबम इत्यादि। जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं है, तो उसका कलयुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसमें कहा अश्वालंबम गवालंबम, मतलब अश्व को मारकर उस, उसकी आहुति देना, ऐसे ही गाय को मारकर उसके मांस की आहुति देना, और संन्यास, ये सब जो कर्म है, और देवराज सुतोत्पत्ति में अर्थात नियोग करना, ये कलयुग में पांच चीजें विवर्जित, मना कर दी गई हैं, ऐसा श्लोक बना दिया। तो ये जो श्लोक है उसकी समीक्षा करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं है, तो उसका कलयुग में निषेध करना ये वेद विरुद्ध क्यों नहीं। अर्थात पहले विधान था, अब कलयुग में निषेध है, यही कहना बहुत गलत बात हो गई। इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कलयुग को छोड़कर सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर में और इस प्रकार की पशुओं को मार के और उनकी मांस आदि की आहुति दी जाती थी। ये बात जो कही जा रही है इस प्रकार से, ये बहुत गलत संदेश देने वाली है। जबकि महर्षि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस प्रकार का हवन, होम, ये वेद
में है ही नहीं ऐसा कोई विधान। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जो कलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाए, तो त्रेता आदि में विधि आ जाए, तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है, उसका निषेध करना निर्मूल है। जब मांस का निषेध है तो सर्वथा ही निषेध है, सब सर्वदा ही निषेध है। जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है, तो यह श्लोक करता क्यों भूषता है। कौन सा इनका बीच में हीरो है? अनम्यूट ना करें कृपया, अन्यथा जो ऐसा अनम्यूट करेंगे उनको, बिना अनुमति के अनम्यूट जो करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए। और नियम क्या है, वो नियम यही है यहाँ पर भी कक्षा में, कि हम यदि कुछ भी बोलना चाहते हैं तो पहले हस्तोत्थापन करेंगे और अनुमति मिलने के बाद अनम्यूट करेंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर जो ये बात कही कि देवर से पुत्रोत्पत्ति अर्थात नियोग, यह जब वेद में विधान कर दिया, तो ऐसे किसी भी श्लोक बनाने वाले में क्या सामर्थ्य है कि जो वेद की बात का खंडन कर सके। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और वेद सर्वकालिक होते हैं, सभी कालों में एक समान उनके विधान लागू होते हैं। वेद के विधान एक काल में लागू हो, एक में ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बात लिखने वाला व्यक्ति है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। फिर आगे कहते हैं, तीसरा श्लोक है, यदि नष्टे अर्थात पति किसी देश देशांतर को चला गया हो, घर में स्त्री नियोग कर लेवे, उसी समय विवाहित पति आ जाए, तो वह किसकी स्त्री हो। कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना, परंतु ऐसी अवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के 5 ही आपातकाल हैं, जो रोगी पड़ा हो, वह लड़ाई हो गई हो, इत्यादि आपातकाल 5 से भी अधिक हैं। इसलिए ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिए। तो इसमें 5 चीजें बताई गई हैं इस श्लोक में। नष्टे नष्ट हो जाने पर, मृते मर जाने पर, प्रवृजिते संन्यास ले लेने पर, क्लीबे अर्थात संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य समाप्त हो जाने पर, पतिते च या अधर्म के कार्यों में से युक्त हो जाने पर, ऐसे पति में ऐसी जो 5 आपत्ति काल बताए हैं, तब ऐसे जो है स्त्री किसी अन्य से नियोग कर ले, पति बना ले किसी और को। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि भाई महर्षि जी ने इस बात को कहा कि भाई केवल 5 ही हैं आपातकाल, और भी बहुत सारे आपातकाल हो सकते हैं, कोई इतने ही नहीं है। तो जितने भी आपातकाल हैं उन सभी में नियोग हो सकता है। और यहाँ पर जो विशेष रूप से कही गई बात है कि पति किसी देश देशांतर को चला गया हो, घर में स्त्री नियोग कर ले, उसी समय विवाहित पति आ जाए, तो वह किसकी स्त्री हो। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है, तो कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना ठीक है कि ऐसा ही हो, परंतु ऐसी अवस्था पराश्री में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के 5 ही आपातकाल हैं, जो रोगी पड़ा हो, वह लड़ाई हो गई हो, इत्यादि आपातकाल 5 से भी अधिक हैं। इसलिए ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिए। और आगे कहते हैं प्रश्न, क्यों जी तुम पराशर मुनि की के वचन को भी नहीं मानते। तो उत्तर देते हैं, चाहे किसी का वचन हो, परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है, क्योंकि
जैसे ब्रह्मोवाच, वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णु उवाच, देवी उवाच इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो, इसलिए अनर्थ गाथा युक्त ग्रंथ बनाते हैं। कुछ कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो भी बात वेद से विरुद्ध होगी उसको नहीं माना जाएगा, और जो उत्तम पुरुषों का नाम लिख के कि उन्होंने ऐसा कहा और अनर्गल बातें कही जाएंगी तो भी वो मान्य नहीं हो सकती हैं। और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो लेखक है वह जाल है, वो लेखक ठीक नहीं है। उसने अच्छे लोगों का नाम लेकर और खराब चीज, गंदी गंदी बातें उसमें भर दी हैं। इसीलिए ये समझ अपने समाज में विकसित होनी चाहिए सभी लोगों के अंदर, और ये विकसित नहीं है, इसी कारण से लोग जो गलत गलत बातों को मानने लग पड़े हैं और उस पर भी जिद करते हैं। तो यह जो अपने समाज में ये जो कमी आई है उसको समझा बुझाकर और उत्तम शिक्षा देकर, ये शिक्षा जो चल रही है कि भाई ये क्लास पार हो गई, ये कोई शिक्षा थोड़ी है, ये कोई शिक्षा नहीं है। ये तो कहने के लिए पढ़े लिखे लेकिन हैं बिल्कुल अनपढ़। जिसको सही गलत में पहचान नहीं है, जिसको सही गलत की पहचान नहीं है, वो भेड़ के पीछे भेड़ की तरह से चलने वाला कोई व्यक्ति है यदि, उसको कैसे पढ़ा लिखा कहा जा सकता है? वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खाली नाम का पढ़ा लिखा है। वास्तव में वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ ही है। तो ये जो आजकल की पढ़ाई लिखाई है ये वास्तव में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। इससे व्यक्ति सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पाता है, और जो गलत है उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा पाता है, उसकी बुद्धि को कुंद कर दिया जाता है आजकल की व्यवस्था के अंतर्गत। प्रश्न, अगला प्रश्न है, गृहाश्रम गृहाश्रम सबसे छोटा व बड़ा है? उत्तर, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं, परंतु ऋषि मनु जी के श्लोक दे रहे हैं। यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्, तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। यस्मात् त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्येन चान्वहम्, गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। ससन्धा ससंहार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता, सुखं चेहेच्छता नित्यं योधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः। तो इन श्लोकों का जो ऋषि मनु जी के हैं उनका अभिप्राय महर्षि दयानंद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। सभी आश्रमों का जो कार्य है वो गृहस्थ से जुड़ने के बाद ही चल पाता है। फिर आगे कहते हैं, बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता।
अर्थात गृहस्थ आश्रम के बिना अन्य तीनों आश्रम का व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि सबके लिए पावर हाउस का काम करता है वो। अर्थात सबको शक्ति देने वाला है गृहस्थ आश्रम, सभी को भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने वाला। तो आगे उसी बात को कह रहे हैं, देखिए, जिसने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। इसलिए मोक्ष और संसार के सुख सुख की इच्छा करता हो, इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहस्थाश्रम का धारण करे। तो आरंभ में जिसने की जगह जिनसे, ऐसा ये छपा हुआ गलत है, उसको ठीक कर लेंगे, उसी से वाक्य ठीक बनेगा। मेरी पुस्तक में, सबकी में गड़बड़ नहीं होगी। तो जिनसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, और इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। इसीलिए मोक्ष और संसार के सुख की जो इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहस्थाश्रम को धारण करे। जो गृहस्थाश्रम दुर्बलेंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है, उसको अच्छी प्रकार धारण करें। तो गृहस्थ जो धारण, वही धारण कर सकता है जो, जिसकी इंद्रियां बलवान हो, जो निर्भीक हो और बलवान हो, सभी प्रकार से सामर्थ्यवान हो, वही गृहस्थ धारण कर सकता है। तो इस प्रकार का बनकर और फिर गृहस्थ का धारण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहस्थाश्रम है। जो यह गृहस्थाश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहां से हो सकते हैं। जो कोई गृहस्थाश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृहस्थाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसलिए गृहस्थाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। इसमें भी ये समझना चाहिए कि भाई केवल एक पति और पत्नी यदि विद्वान है और बाकी सब अविद्वान है, तब भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आपस में तो उनको सुख रहेगा, परंतु बाकी समाज जो विद्या को न समझने वाला है, वो विद्या के प्राय करके विरोधी अधिकांश होते हैं। और जो अंध परंपराएं चलती हैं उनको बहुत ही बलपूर्वक सबसे मनवाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जो अंध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए केवल स्वयं विद्वान बनना, या केवल पत्नी पत्नी को पति, पति को पत्नी विद्वान विदुषी मिल जावे, इतने मात्र से पूरा सुख नहीं हो पाएगा, बल्कि विद्या का प्रचार करना बहुत अधिक आवश्यक है। सभी विद्वान होंगे तभी सबको सुख हो सकता है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था सब सम्यक रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी सब विद्वान बन सकते हैं। और उसके लिए, क्योंकि बिगड़ गई जो भी कारण रहे, उन पर अपने को उनको स्वीकार करते हुए कि वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में हमारे कारण से ही वो व्यवस्था बिगड़ी, और हम ही अब उस वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापना करने में काम आने चाहिए।
वो उत्तरदायित्व फिर से ईश्वर ने हमें दिया है, और हम उसको पूरी शक्ति लगाकर पुनः उसकी उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करेंगे। तो ऐसा अपना सभी का संकल्प होना चाहिए। फिर आगे, यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते समावर्तन विवाह गृहाश्रम विषय चतुर्थ समुल्लास संपूर्ण। तो ये हमारा चौथा समुल्लास पूरा हो गया। तो ये जो समुल्लास है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत सारी दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है ये समुल्लास, क्योंकि सभी आश्रम गृहाश्रम के आधार से ही रहते हैं, और गृहाश्रम यदि उत्तम होगा तभी बाकी सारे कार्य भी उत्तम रीति से चल पाएंगे। अगर गृहाश्रम में नियम संयम इत्यादि का पालन जैसे विधान है, उसके अनुसार वेद के अनुसार सारे नियमों का पालन और पूर्ण आस्तिकता ये होगी, तो अन्य सभी आश्रम भी ठीक से चल पाएंगे, ये निश्चित बात है। तो इसीलिए गुरुकुल क्रांति के अंतर्गत हम लोग गृहस्थियों पे अधिक बल लगाने का कार्य कर रहे हैं कि गृहस्थी लोग, हम लोग उन सही बातों को सही ढंग से समझकर और उनको अपने ऊपर लागू करें, और हम आनंदित हों और अन्यों को भी प्रेरित करें। जब हम स्वयं करते होंगे तो हम प्रेरणा के अधिकारी भी होंगे। तो इसलिए अपने को पूरी तरह से इस योग्य बनाना, नियम संयम से जीवन को जीना और आनंदित रहना, बलवान बनना, सब प्रकार से सामर्थ्यवान बनना, और अन्य जितने भी लोग संपर्क में आते हैं उन सबको प्रेरित करके वैसा बनाने के लिए प्रयास करना। तो समाज में जब गृहस्थ अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, तो फिर उनसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली निर्विकल्प रूप से भारत में होना संभव है। क्योंकि निर्णय क्षमता किनके पास में है? मुख्य निर्णय क्षमता गृहस्थियों के पास ही होती है। गृहस्थियों में से ही ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, और इस प्रकार से बनते हैं जो निर्णय क्षमता वाले होते हैं। तो यदि गृहस्थियों को प्रचार करके उनको सही बात समझा के, ये बता के कि मूल पर कार्य करना बहुत आवश्यक है, और मूल हम स्वयं हैं। और फिर उसके बाद में जो मूल है वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने ऊपर स्वयं पे कार्य किए बिना स्थापित नहीं हो सकती है, और अपने जैसे अन्य गृहस्थियों के ऊपर कार्य किए बिना वो नहीं स्थापित हो सकती। क्योंकि जो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से परिचित नहीं होगा या उसके लाभों से वो परिचित नहीं होगा, उसके लाभों को वो स्वयं भी अनुभव नहीं करता होगा, वो क्यों गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन करेगा? वो तो विरोध ही करेगा। इसलिए आवश्यक है कि मूल जो है, बिल्कुल मूल, वो गृहस्थी ही है, और गृहस्थ सभी गृहस्थियों को ये अनिवार्यता समझ में आनी चाहिए कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होने से ही हमारा जीवन भी सफल होगा, हमारी संतानें भी उत्कृष्ट होंगी सब प्रकार से, और सबका कल्याण होगा। और जब ये दो आश्रम ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद में उत्तम गृहस्थी होंगे, तो स्वतः ही वो वानप्रस्थ के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि वो नियम संयम का पालन करने वाले होंगे। नियम संयम का पालन करने वाले होंगे तो शरीर भी उनके बलवान और स्वस्थ होंगे। निर्णय लेना होगा वानप्रस्थ का तो एक क्षण का विलंब नहीं करेंगे,
आजकल क्यों निर्णय नहीं ले पाते हैं कि भाई शरीर से लाचार है, भोगों को ऐसा भोग लिया कि भोगों ने ही भोग लिया, और शरीर जो है वो ऐसा हो गया कि अब किसी लायक नहीं रहा। वानप्रस्थ की तो बात ही क्या की जाए। तो जब नियम संयम से रहना हो जाएगा और सभी रहेंगे, और फिर गृहस्थी ही लोग जो हैं वो राजनीति में प्राय करके होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ते हैं, लेकिन अधिकांश पूरा जो जितना भी है उसमें क्षत्रिय जो है वो भी सब गृहस्थी होते हैं। तो इसलिए जब सब क्षत्रियों को भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये ही आधार है, स्वयं को भी हमें विद्या में, अगर हमने विद्या नहीं पढ़ी है तो हमको कुछ ना कुछ विद्या पढ़नी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी हमें विद्या से नहीं छूटना है, विद्या तो हमें पढ़नी, स्वाध्याय तो हमें करना ही करना है। और तब वो विद्या को पढ़ते हुए विद्या से लाभ उठाएंगे, उससे आने वाले आनंद को अनुभव करेंगे, उसका जो प्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं विद्या के, उन प्रयोगों को करके और उससे जो मिलने वाले लाभ हैं उनको उठाएंगे। जब उनसे लाभ उठाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जो है वास्तव में बिल्कुल सही चीज है, ये ढंग है, और हमारे बच्चों को भी यही मिलना चाहिए। तो ये एक आवश्यकता है आज की। गृहस्थ आश्रम को पहले इस चौथे समुल्लास के माध्यम से आदर्श रूप में जानना, समझना और फिर उसके अनुसार आचरण करना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से जो हमारी इच्छा है, जैसा हम चाहते हैं कि अपना राष्ट्र जो है वो प्रथम हो, सबसे आगे सभी चीजों में, उत्तम उत्तम कार्यों में, धन वैभव से लेकर विद्या तक सभी में, और स्वास्थ्य और बल में, तो वो सब कार्य इस प्रकार से संभव है। तो मैं समझता हूं कि आज इतना ही रखते हैं, फिर पंचम समुल्लास को हम अगली कक्षा से आरंभ कर देंगे। अभी हम शंका समाधान के लिए बात करते हैं। हम में से जो भी भाई बहन है, अगर कोई ऐसी बात है, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, जिन्होंने भी हस्तोत्थापन किया है वे कृपया बोले। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। जी, यहाँ पर तो देवर उसे कहा गया है जब विधवा स्त्री दूसरा विवाह करती है, उसी को। तो मेरा प्रश्न दूसरा ये विवाह नहीं, नियोग करती है। नियोग, जिससे नियोग नियोग, करती है उसे। हाँ, नियुक्त पति को देवर कहा गया है जी। हाँ, तो नियुक्त पति यानी कि दूसरा विवाह करे उसको, या फिर सिर्फ जिससे नियोग करे उसको। जी जी, सिर्फ नियोग करने वाले को ही कहा गया है जी यहाँ पर देवर। जी, तो फिर ये जो अभी का रिश्ता है भाभी और देवर का, तो ये देवर शब्द तो यहाँ पर बदल दिया गया है, तो फिर जो बड़े पति के छोटे भाई जो होंगे उसे रिश्ते में क्या कहेंगे? जी, उसको रिश्ते में कोई नाम तो होगा, अभी मेरे को ध्यान में नहीं है। कुछ ना कुछ तो, जैसे सामान्य रूप से हम घर में जैसे रहते हैं तो भाभियां जो होती हैं वो भैया करके बोलती हैं, छोटे होते हैं तो भैया करके बोलती हैं, बड़े होते हैं तो भाई साहब बोलती हैं। देवर जी या जेठ जी ऐसे तो बोलती नहीं है कहीं पर भी, मैंने आज तक नहीं सुना कभी भी। तो ये शब्द ठीक है। जी। और भी कुछ कहा जा सकता है, मैं समझता हूँ कि जो भी है उसको विचार किया जा सकता है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है नाम।
जी, धन्यवाद। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपने लोग अब विराम करते हैं। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी सादर को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। धन्यवाद ओम। आचार्य। धन्यवाद जी।